गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो फिजिक्स में क्लास 9 का जो अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है और फोर्स से रिलेटेड जो लॉज ऑफ मोशन है कि मोशन के कौन कौन से लॉज हैं, किसने दिए हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फोर्स कितने तरह के होते हैं, फोर्स कैसे अप्लाई होता है, फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स की। जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स। व्हाट इज फोर्स? एनी काइंड ऑफ push or pull, any kind of push or pull is known as force. Any kind of push or pull is known as force. किसी भी तरह का पुश और पुल तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? फोर्स। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने एक चेयर है, ठीक है, आपके सामने एक चेयर है, आपको आपके किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, फादर ने, टीचर ने, किसी ने भी आपसे कहा है कि आपको चेयर लेकर आइए। तो आप उस चेयर को, सपोज दैट ये एक चेयर है, ये रखी है, तो आप उस चेयर को किस तरीके से लेकर आएंगे? या तो आप उस चेयर को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, या तो आप उस चेयर को क्या करेंगे? अपने से अपोजिट धक्का देंगे। तो या तो आप खींचेंगे तो क्या करेंगे? पुल करेंगे, और अपोजिट धक्का देंगे तो क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करें या पुश करें, वो उन दोनों ही सिनेरियो को हम क्या कहते हैं कि उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स का सिंपल डेफिनेशन है एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स which can cause a resultant motion in the object on which we are applying of that kind of push or pull। पहले आप इतना लिख ली, फिर लिखा रहा हूं कि any kind of push or pull is known as force। any kind of push or pull is known as force। किसी भी तरह का पुश या पुल किस नाम से जाना जाता है? फोर्स के नाम से। नोट इट डाउन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन। सो फोर्स की जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है वो है न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। और ये आइजैक न्यूटन के सम्मान में हमने इसको 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने क्या माना? 1 न्यूटन माना इन द रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर आइजैक न्यूटन हु डिस्कवर्ड द फोर्स। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज 1 न्यूटन। क्लियर? हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का बेसिक डिफिनेशन क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, सपोज दैट ये एक बॉडी है, सपोज दैट कोई भी एक बॉडी है, ये एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। फोर्स कितने तरह के होते हैं बेसिकली वो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्स। ये एक बॉडी है, आप इस बॉडी पर एक आदमी एफ फोर्स इस साइड लगा रहा है और दूसरा आदमी सेम फोर्स एफ फोर्स इस साइड लगा रहा है, ठीक है। एक आदमी एफ फोर्स इस साइड लगा रहा है और दूसरा आदमी एफ फोर्स इस साइड लगा रहा है, ठीक। अब आप देखिए, इसमें ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो नीचे की तरफ भी कितना फोर्स लग रहा है? एफ। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। ये इधर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? एफ। और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है? एफ।
तो ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो ये इस बॉडी पर देखो चार फोर्स हम लगा रहे हैं, इन चारों फोर्स के बावजूद इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। इसका मतलब इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर, इस तरह के हम फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और अगर किसी बॉडी पर एक या एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई मोशन आ जा रहा है, तो उस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए अभी मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। अब आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट एक बॉल है, ठीक है, या एक कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, या सपोज दैट ये टेबल है। मैं इस टेबल को, या ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं इस बोर्ड को एफ फोर्स से उस साइड पुश कर रहा हूं और उधर से भी एक आदमी एफ फोर्स से इस साइड पुश कर रहा है। एक आदमी इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक आदमी इसको किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, वो उस तरफ जो आदमी है उसको उस तरफ खींच रहा है। तो अब देखिए, क्या इस बॉडी पर पुश और पुल अप्लाई हो रहा है, हाँ, हम इस बॉडी को पुश भी कर रहे हैं और पुल भी कर रहे हैं। क्या ये बॉडी अपनी जगह से मूव कर रही है, नहीं, क्योंकि इस पर जितने भी पुश और पुल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए कैंसिल आउट कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको दो डायरेक्शन में बांट लेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। किसमें, दो डायरेक्शन में बांट लेंगे, एक बांट लेंगे इसको वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में हम किसी एक डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है जिसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। राइट हैंड साइड को क्या ले लिया, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड को क्या ले लिया, नेगेटिव। आप किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, आप चाहते हैं नीचे वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल में जो जितने फोर्स होंगे सबको उनके साइन के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो फोर्स है जो राइट हैंड साइड पर है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस, ये क्या होगा, नेगेटिव माइनस है, ठीक है। वर्टिकल में देखिए ऊपर वाला क्या है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल में ऊपर वाला एफ होगा प्लस नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस एफ। तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ, और ये भी क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ। तो नेट फोर्स क्या आएगा, इस केस में भी 0 आएगा और इस केस में भी क्या आएगा, 0। तो अगर किसी बॉडी पर एक या एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, अब देखिए अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि वो मोशन में नहीं आएगी। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब वो बॉडी मोशन में नहीं आएगी, वो किस में रहेगी, वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो मोशन में नहीं आएगी, वो किस में रहेगी, रेस्ट में। देखो अब आप ऐसे ही देख लो कि एक घर में आपके दरवाजा है, आपके बराबर उम्र और काठी का एक आदमी को आप दरवाजे का अपोजिट साइड खड़ा करो, एक तरफ खुद खड़े रहो और दोनों से कहो कि बराबर फोर्स लगाए, वो अपनी तरफ खींचे, आप अपनी तरफ खींचो। क्या दरवाजा अपनी जगह से हिलेगा, नहीं हिलेगा, क्यों, क्योंकि उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। तो अगर किसी बॉडी पर एक या एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है फिर भी बॉडी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। इस केस में जितने फोर्स लग रहे हैं हम सबको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं उसको, बैलेंस्ड फोर्स। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, चलिए अब देखते हैं अगला फोर्स है, अगला टाइप ऑफ फोर्स है वो है अनबैलेंस्ड। अगला देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगा है, एक इधर लगा है F और एक इधर लगा है नीचे की तरफ,
अब आप देखिए इस केस में क्या इस F फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं। क्या इस फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में? नहीं। इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा? नहीं, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब बॉडी पर एक या एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, एक या एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो और उनका रिजल्टेंट नेट कभी जीरो ना आए, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी पर एक या एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो और उसका नेट रिजल्टेंट जीरो ना आए, तो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। प्लीज ड्रॉ द फिगर, प्लीज ड्रॉ द फिगर। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स इज अ टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स तब लगता है किसी बॉडी पर जब किसी बॉडी पर एक या एक से ज्यादा फोर्स हो और उनका नेट रिजल्टेंट क्या है? जीरो ना आए। उस केस में बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट एक तरफ आपके फादर हैं, हट्टे कट्टे हैं, खूब तंदुरुस्त है, या कोई भी फादर या कोई भी ऐसे चाचा घर में कोई भी रिलेटिव कोई दोस्त जो बहुत ही हट्टा कट्टा हो, तगड़ा हो, उसके सामने आप है दुबले पतले छोटे से। अब दरवाजे को एक तरफ से सॉरी दरवाजे को एक तरफ से वो खींच रहे हैं, एक तरफ से आप खींच रहे हैं, तो किधर फोर्स ज्यादा होगा? उनके तरफ। तो उस केस में दरवाजा क्या अपनी जगह स्थिर रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या दरवाजा उनकी तरफ मूव कर जाएगा? आई होप पहला चैप्टर आप लोग रेस्ट एंड मोशन कायदे से पढ़ चुके हैं, तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ये वाला चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, तो आप लोगों के पास रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा। एक बात बताइए, एक डोर है, दरवाजा है आपके घर में लकड़ी का, एक तरफ आप है दुबले पतले से, बहुत ज्यादा ताकत नहीं, और एक तरफ आपका कोई फ्रेंड है जो बॉडी बिल्डर है, बहुत जबरदस्त ताकत है उसके पास। आप उस दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और आपका दोस्त उस दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर? किसके पास ज्यादा ताकत है? आपके दोस्त के पास। तो ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? आपका दोस्त। तो उस केस में दरवाजा किसकी तरफ मूव करेगा? आपके दोस्त की तरफ। जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस केस में उस दरवाजे पर लगने वाला नेट फोर्स बैलेंस्ड कहलाएगा या अनबैलेंस्ड? उस केस में दरवाजे पर लगने वाला नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि बॉडी हमेशा तभी मोशन में आती है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड। अ बॉडी विल बी इन मोशन, लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, अ बॉडी विल बी इन मोशन इफ द नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी इज अनबैलेंस्ड। लिखिए, a body will be in motion, a body will be in motion if the net force applying on the body is unbalanced, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एफ नेट, ब्रैकेट में अनबैलेंस या ये लिख लीजिएगा एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखिए, अ बॉडी विल बी इन रेस्ट, अ बॉडी विल बी इन रेस्ट if the net force applied on the body is zero, then body will always be in rest. For a body to be in motion, it is compulsory that body must have some unbalanced force. Okay, please इसको बना लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। तो आप लोगों को समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, समझ में आ गया? फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, किस केस में मोशन होगा, किस केस में मोशन नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिए कि बॉडी तभी मोशन करेगी जब उस पर लगने वाला फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बैलेंस्ड फोर्स जीरो हो, यानी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स बैलेंस्ड हो, तो एफ नेट ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा। उस केस में बॉडी मोशन नहीं करेगी। ओके, चलिए
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।